आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं के कार्यपत्रक 17 और विषय है सामाजिक विज्ञान। आज का टॉपिक है वायु। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो कि पृथ्वी के चारों तरफ जो इतनी भी चादर फैली हुई है इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ से सारी गैसेज मिलती हैं। यह हमें सांस लेने में के लिए क्या करता है? वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर सूर्य की किरणें सीधी हमारे पास आए तो हम जल भी सकते हैं और रात में हम इतने जम जाएंगे ना, जैसे कि फ्रिज में जम जाते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाया रखता है। तो जो ये वायुमंडल होता है ये पृथ्वी पर रहने योग्य है ताकि इंसान रह सके, उस तरह तापमान बनाए रखता है। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए किया करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों से मिश्रित होती है, जैसे कि बहुत सारे से मिक्स हो रखी है। नाइट्रोजन ये 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गोन जो बल्बों में यूज़ होती है वो क्या है? 0.93% और अदर गैसेज जो अन्य बाकी हैं वो 0.04% है। कुछ मुख्य गैसेज जैसे नाइट्रोजन ये वायु में सार्वत्रिक पाई जाने वाली है। सबसे पहली ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। देख लो आप सर्कल में भी कि ये इतना वाइट वाला पूरा स्पेस नाइट्रोजन से ही भरा हुआ है, जो पेड़ पौधों को बढ़ने में, उनको ग्रोथ होने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन 21% है। ये क्या है? ये दूसरी गैस है, मतलब दूसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। जंतुओं और मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये मनुष्य व जीव जंतुओं दोनों ऑक्सीजन लेते हैं। कि मतलब इसमें क्या होता है, जो हम होते हैं, हम और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे हमारा जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहता है। ठीक है, उसके बाद वृक्षों की उपयोगिता, मतलब क्यों वे सारे कहते हैं वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ? इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अब इतनी तो नहीं रहेगी। अब जैसे वृक्ष काटते, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, वैसे ऑक्सीजन कम होती रहेगी। तो इसलिए हमें बोला गया है कि यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े लगाने के लिए, अगर ऑक्सीजन की मात्रा में ज़्यादा करनी है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विपरीत ऊष्मा को ये क्या करती है? पृथ्वी को रोककर ग्रीन हाउस प्रदान करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मतलब कि ये क्या करती है? ये ग्रीन एनवायरनमेंट सा बनाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक थोड़ी सी गर्मी सी रहती है पृथ्वी में, क्योंकि वैसे बहुत ठंडी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ इसमें थोड़ी गर्मी सी रहती है ताकि ये रहने योग्य हो जाए। इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता किंतु जब कारखानों में कार के धुएं वैसे वायुमंडल में इतना स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो क्या होता है, ये थोड़ा ग्रीन हाउस से क्या करता है? हल्का ठंडा सा रखता है। लेकिन जब कार वगैरह कारखानों में, फैक्ट्रियों में कार बनती है, जो भी बनता है, तो उससे क्या होता है? ये ऊष्मा थोड़ी बेकार हो जाती है और फिर उसके बाद इसका तापमान बढ़ता जाता है, गर्मी ज़्यादा होती जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और भूमंडलीय तापमान भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण क्या होता है? पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है, जिससे वो समुद्र में जाके मिल जाती है। समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है? बाढ़ आने की वो रहता है, खतरा रहता है। जहाँ कोस्टल एरियाज़ में दीर्घ अवधि से इसका वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल हमने अभी ऊपर सबसे पहले देखा था कि वो क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो आवरण होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के सभी जीव जंतु को के लिए जो जीव जंतु क्या होते हैं वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसे रफ कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड,
कि पृथ्वी का तापमान की वृद्धि के कारण क्या है। ठीक है, क्या कारण है? जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इनका स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है जिनसे तापमान बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन रिक्त स्थान। तो पहला क्या है? पेड़ पौधे। क्या ये हमें 3 क्वेश्चन तीन वो दे रखे हैं और 3 ही क्वेश्चन है, उन्हें हमें ढंग से भरना है। तो पहला है हमारे पास कि पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। यहाँ पर है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे। तो ऑक्सीजन क्या हो गया भाई? तेरे को आ क्यों नहीं रहा हिंदी में? जस्ट अ मिनट, अब आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या? डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट अ मिनट, ये शायद से स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गया, तो दोबारा लिखते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाँ, तो हम उसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे? ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैचिंग पे। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गोन है 0.93% और अन्य गैस कितनी है? 0.04%। ठीक है, तो ये हमारा पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ हम अपनी वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्या करना है? लाइक करना है इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी।